ENP नंबर 3 पहला हो गया, जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल पर आएगी 90 डिग्री पे जाएगी। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, मिराज PIR पर बेस्ड है, डायमंड का चमकना PIR पर बेस्ड है, परंतु एपरेंट डेप्थ किस पर है? सर ये मिराज क्या होता है? आ जाओ मिराज को समझ लेते हैं। ये मिराज क्या है भाई? मिराज बताता हूँ मैं आपको, देखें फील करें। ये देखो रेगिस्तान में, ये देखिए गर्मियों के दिनों में रोड पर आप चलते हैं, कभी हाईवे पर बहुत सीधी रोड है, आपको क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। ये देखिए सरफेस पे पानी है, जबकि वास्तव में कोई पानी नहीं होता। ये देखिए हाईवे पे चल रहे, देखिए आगे क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है वो बताता हूँ। ये देखो कोई डायग्राम सही मिल जाए जिससे मैं समझा दूंगा। देखें सबसे बढ़िया है, पेड़ है, आदमी खड़ा है देखने वाला, गर्मी की दिन है, रोड के आसपास एयर क्या होती है? ज्यादा गर्म, ऊपर हवा कैसी है? ठंडी, नीचे ज्यादा गर्म है, ऊपर ठंडी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्स होता है। एक्सपेरिमेंटली जहां हॉट एयर होती है वहां म्यू क्या होता है? कम। तो बताइए यहाँ म्यू क्या होगा? कम, और ऊपर म्यू क्या होगा? ज्यादा। ऊपर म्यू ज्यादा मतलब क्या हो गया? डेंसर। नीचे क्या हो गया? रेयर। ये ऑब्जेक्ट है, लाइट आ रही है ऊपर डेंसर, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा? PIR होगा। अगर एंगल क्रिटिकल से क्या हो गया? ज्यादा, देखिए लाइट पूरी की पूरी क्या हो गई? बाउंस बैक। इस आदमी की आंखों में जो रेज आ रही है इसका इंटरसेक्शन, इसको पेड़ की क्या दिखाई देगी? इमेज। पेड़ भी दिख रहा है, पेड़ की इमेज भी दिख रही है। दिस इज कॉल्ड PIR। वापिस समझाता हूँ धीरे धीरे। एक बार आपने यहाँ से आइडिया लिया, अब वापिस समझे। कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, मिराज किस फिनोमिना पर आधारित है? उत्तर है PIR। अब क्या होता है इसको 2-3 बार समझने का प्रयास करते हैं। ये पेड़ है, गर्मी के दिन है, नीचे हॉट एयर है, ऊपर कोल्ड एयर है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर के इनवर्स होता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा नापा गया। हॉट है मतलब यहाँ पर म्यू कम है, म्यू कम है मतलब ये रेयर है, यहाँ म्यू ज्यादा है मतलब ये डेंसर है। ये आदमी खड़ा है, लाइट आ रही है, आप महसूस करिए कहां से कहां जा रही है? महसूस करिए डेंसर से रेयर, डेंसर से PIR की पहली शब्द दे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू, डेंसर से रेयर आ रही है, ये लेयर है एयर की, डेंसर से रेयर आ रही है। किसी जगह अगर एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हुआ तो दूसरे मीडियम में जाएगी या बाउंस बैक होगी? ये देखिए बाउंस बैक होगी। और इसकी आंख में जा रही है, इसको ये कहीं पीछे से नजर आएगी तो उसको पेड़ की क्या दिखने लग जाएगी? इमेज। क्या कुछ हवा लगी? आप तीसरी बार फिर समझिए डायग्राम से। ये देखिए ये सब ओरिजिनल चीजें, रोड पे चल रहे हैं, आपको यहाँ खड़े होंगे, आपको खंबे भी दिखेंगे और नीचे देखेंगे तो देखिए खंभों की क्या दिख रही है? इमेज। यहाँ किसी तरह का कोई पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है, बस ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए इसका हिंदी में नाम है
मृग मरीचिका, रामायण में एक हिरण था जो केवल और केवल क्या था, ऐसा दिखाई देता, वास्तव में ऐसा कोई हिरण नहीं था। मृग मरीचिका मिराज ये वही है। आइए फिर से देख लें। पेड़ ऊपर, डेंसर नीचे, रेरर, डेंसर से रेरर जाएंगे क्या होगा, पीआईआर होगा। ऑब्जर्वर की आंख में जा रहा हो, ऑब्जर्वर को पेड़ भी दिख रहा है और पेड़ की इमेज भी दिख रही है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं। बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो केवल एक ही बात आएगी, 1 नंबर का सवाल, मिराज किस फिनोमिना पर आधारित है, उत्तर देना है टीआईआर। नीट में सवाल आएगा वो दूसरा सवाल है, टीआईआर पे कौन कौन है, डायमंड का चमकना टीआईआर है, ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर है, और तीसरा मिराज टीआईआर है। क्या बात क्लियर हुई? चलिए वापस से ईएलपी का ही, ईएलपी नंबर 3, सवाल नंबर दूसरा, तीसरा हुआ, हमेशा बड़ी वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड। चौथा क्या कह रहा है, चौथा बना किसी से, चौथा कह रहा है जस्ट मिस। यार ये जस्ट मिस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखो एन नॉट पहले कराया था कभी ये क्लास में, नहीं करा, एन नॉट बाई ए, ये लाइन है, ये लाइन है, चलो कुछ भी है, ये लाइन है। अब आप सुनो, ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ गई, रिफ्रैक्ट होके यहाँ गई। अब कायदे से तो इसको यहाँ जाना चाहिए, वो कह रहा है जस्ट मिस। मैं तुम्हें कहूं यार बदमाशी कर रहे हो, क्लास से बाहर चले जाओ क्लास से बाहर। अब तुम कहोगे यार सर का कहना भी मानना है और यार 8वां लेक्चर भी पढ़ना है ऑप्टिक्स का, यार 7 लेक्चर ठीक ठाक समझ में आ रहे हैं, क्यों छोड़े, पूरा ही कर लेंगे तो 5 सवाल कब्जे में आ जाए। अब तुम्हारे मन में 2 बातें चल रही, कहना भी मानना है और ऑप्टिक्स भी पढ़नी है, ऑप्टिक्स छोड़ नहीं सकता। तुम बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओगे, सर देखो आपका कहना मान लिया, बाहर चले जाओ। कहाँ खड़े हो गए, एकदम बॉर्डर, सर क्लास के बाहर भी हूँ और क्लास भी सुन रहा हूँ सर पूरी। तो इससे क्या मतलब हुआ, जस्ट बाहर जाना, मतलब कहाँ चले जाना, बॉर्डर पे। ये देखिए लाइट कहाँ चली जाएगी, दिस इज कॉल्ड जस्ट बाहर जाना। बताइए क्या चौथे मीडियम में घुसी क्या लाइट, नहीं घुसी। अब बताइए क्या सरफेस पैरेलल है, अगर सरफेस पैरेलल है तो कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ, पहला और आखिरी, चिल्लाइए, एन नॉट साइन थीटा, सबसे आखिरी चिल्लाइए, एन नॉट बाई ए साइन थीटा बराबर 1 बाय ए, थीटा बराबर साइन इनवर्स। बताइए क्या बात समझ में आई? आईआईटी में आए वो सवाल है, सब सवाल नहीं है जो नीट में बन सकते हैं, है आईआईटी का, पर 1 मिनट के अंदर किया जा सकता है, इसलिए काम का सवाल। बोलिए चौथा सवाल क्लियर है क्या? स्टार लगा के रखो, रिवीजन करना है। इसमें शब्द पकड़ो, जस्ट मिस, ये क्या है जस्ट मिस। अब आपको समझ में आना चाहिए, कभी भी ऐसा शब्द आ जाए घबराऊंगा नहीं, जस्ट मिस का मतलब कहां भेज दूंगा, बाउंड्री पर। बाउंड्री चित्र बना लो, वहीं सॉल्व कर लो, ईएलपी में काटा पीटा कर लो, लाइट लाओ, रिफ्रैक्ट करो, फिर रिफ्रैक्ट करो और फिर ऐसे भेज दो, वहीं छोटा सा सॉल्यूशन लिख दो। पास में सॉल्यूशन लिखने में कोई बुराई नहीं है, सर पास में लिखते हैं तो फिर बाद में जब पढ़ते हैं तो वही नजर जाती है, अरे जानी चाहिए भाई, नजर जाएगी तो तुझे वापस एक लिख कर जाएगा, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। सर वहां सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो नुकसान हो जाता है, बाद में जब देखते हैं तो नजर वहीं चली जाती है, अरे जानी चाहिए नजर जाएगी तो तुझे वापस से सॉल्यूशन याद आ जाएगा, परीक्षा में भी याद आ जाएगा, मजे आ जाएंगे। तो वहां पे सॉल्यूशन लिखने में कोई बुराई नहीं है। बोलिए क्या बात ओके है? चौथा, पांचवा बता, छठा, सातवां पक्का, ये देखिए लाइन पढ़ ले, कोई शर्म नहीं, बिंदास पूछ,
देखो साथ आगे हिम्मत, इसलिए तो हिम्मत आती है। ये क्यों लिखते हैं? अभी साथ में होके जैसे हिम्मत, बेटा पूछ, अरे बेटा पूछ लिया कर, सातों बता दो। यही तो होता है कॉन्फिडेंस। ये वाक्य लिखे तुरंत हिम्मत आ गई, सातों बता, इसलिए तो लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, खूब पूछो। अब आओ सात पे, सात का बहुत बढ़िया सवाल है, स्टार लगा लो, इसको क्लास नोट्स में लो, ऐसे 2-3 सवाल करके दिखाता हूँ आपको। चलो पहले कॉपी खोल लो, कॉपी बता दी है साहब, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो प्यारा बच्चा अपना। चलो लाइन आई, नॉर्मल पे आएगी तो सीधी जाएगी, यहाँ पर क्या खींचा, नॉर्मल, ये 45, ये 90 है, ये भी 45 ही होगा, ट्राइंगल के तीनों का सम 180, ये 45, ये 45। यहाँ पर क्या हो रहा है, TIR, अगर TIR हो रहा है तो इस 45 को थीटा C से बड़ा होना, ये है, ये मुक्का मारना है तुझे, और मेहनत करेगा तो आ जाएगी इतनी हिम्मत, चिंता मत कर, हम साथ खड़े हैं ना, खूब पढ़ा के अच्छा करेंगे ना। ये मुक्का मार के सर TIR होते ही मेरे ये चमकना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो। यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, इट मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा। बस अगला स्टेप बताओ, दोनों तरफ साइन, तो ये हो जाएगा sin 45 is greater than sin theta c, sin 45 1 by sin theta c, यहाँ भेज दो, म्यू को इधर भेजा, म्यू की जगह लिख तो एक ही ना, तो म्यू इज ग्रेटर देन √2। सातवां सवाल काम का है, बढ़िया सवाल है सातवां। हाँ अजय, और क्या सही, क्या आगे बढ़े क्या, आगे आओ। अब आते हैं 8वें पर। 8वां भैया हर परीक्षा में आया हुआ है, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेन हो, चाहे एम्स हो, ऐसा आपने कॉपी में किया था, याद है? किससे सॉल्व होगा ये, ऑप्टिकल फाइबर, वहां लिख पास में ये प्रश्न ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तेरे चित्र देखते ही चमके तब मजा है। ये प्रश्न ऑप्टिकल फाइबर के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। बताइए ऑप्टिकल फाइबर का फॉर्मूला, sin अल्फा इज लेस देन म्यू स्क्वायर माइनस 1। अगर बाहर ग्लेडिंग नहीं है, अल्फा है, कितने एंगल पे लाइट आती है, कितने पे आ रही है, एक मैंने 60 का कराया था शायद क्लास में, 45 का, ये 45 का है, ये 1/√2, दोनों तरफ क्या कर दो, वन को वहां भेज दो। तीनों ऑल इंडिया परीक्षा में आया हुआ है, नीट, जेईई मेन और आईआईटी। कभी 45 पर आता है, कभी 60 पे आता है, कभी 30 डिग्री पे आता है। तीनों ऑप्टिकल फाइबर से हल हो जाएंगे। क्लियर है बात? काम का सवाल है। कन्वीनियंस के लिए हम लेसर देन की जगह इक्वल टू लगा देंगे, सही है? हाँ, और एक्चुअली तो ये होता है, और अगर इक्वल कर देंगे तो 90 डिग्री पे चला जाता है। सही है? चलिए आगे चलें। 8वां नंबर क्या वहां लिखते हैं, एक बार कॉर्नर लिख ले भाई, पास में नंबर में, कोई शर्म नहीं है। ऐसा याद हो जाए कि बस मजा आ जाए कि सब पूरे 32 लेक्चर याद है, वहां चिपका दे फॉर्मूला, कोई शर्म नहीं है। जितनी बार लिखा हुआ होगा फायदा ही देके जाएगा। 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है 5 बार लिखने में, 1 रुपए का नुकसान नहीं है। किसी से पूछ ले, तेरी दादी से पूछ लेना, कोई नहीं जानती नीट के बारे में, मुझसे पूछेगा, मैं लिख कर याद करता हूँ, दादी नुकसान है क्या, कहेंगे 1 रुपए का भी नुकसान नहीं है, और लिख कर याद कर, फायदा ही मिलेगा।
लिखकर पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख बार बार, जितनी बार लिखोगे उतना वो फॉर्मूला परमानेंट मेमोरी में जाता जाए। 8वां, 9वां, 10वां हो गया। 11वीं में लिख दो कोने में, कैलकुलेशन कठिन है, वहां लिख दो, नहीं तो तुम्हें बार बार परेशान करता रहेगा। वहां लिख दे कैलकुलेशन कठिन है, वहां लिख दे, उससे परेशानी नहीं होगी। करा किसी ने? रेडियस h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 पाई। h पता कितना है? 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 लिख दूं? 80 सेंटीमीटर को 0.8, और उत्तर मीटर में या सेंटीमीटर में? मीटर है, तो 0.8 सही है। और म्यू कितना है? 4/3, तो ये हो गया तेरा पाई इंटू 0.8 इंटू 0.8 बटे 16/9, तो ये हो गया पाई इंटू 0.8 इंटू 0.8, 16 में से 9 गया 7, और 9 कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक कर पाओगे? पॉइंट हटाया तो नीचे 10, पॉइंट हटाया तो नीचे 10, 9 8 72 ऊपर, और ऊपर पाई, और ऊपर 8, और नीचे 100 अलग और 7 अलग। ठीक है, अब देखना बोर्ड पे, देख बोर्ड पे देखना, राजा बंद 7 10 10, ये घंटा 8 इंटू पाई बटे 10, पाई कितना? 3.14, 8 दिया 24, 24 में 10 का भाग दिया 2.4, 2.4 के आसपास देख ले, 2.4 के आसपास देख ले, कौन सा है? 2.4। कैलकुलेशन सिखा दी तो दिक्कत थोड़ी ना है, अगर ठान लोगे तो करना कोई कठिन थोड़ी ना होता है। बोलो पूरी ईएनपी एक बार में लगा, कल मजा, कल शनिवार है, रिवीजन करना है, बैठे खाना खाने के बाद आधा घंटा ईएनपी नंबर 3 एक साथ खींच दी पूरी, सवाल नंबर लेकर 1 से लेकर 13 तक, बीच में उठो ही मत, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ ईएनपी और खाली पढ़ना, और फिर तब 13 सवाल करके उठेगा ना, ऐसा मन में विश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, भाई ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया ये मैंने, सारे सवाल तैयार, और खुशी मिलती जाएगी, और वो खुशी धीरे 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 कॉन्फिडेंस मुझे सब्जेक्ट में ऐसा शानदार कर देगी कि मजा आ जाए। 11 12 में याद कर, वहां लिख ले, विबग्योर में रेड का क्रिटिकल सबसे ज्यादा, वहां ऐसा लिख ले, ये बहुत बढ़िया लाइन है, और वायलेट का क्रिटिकल सबसे कम, वही चिपका दे पास में सवाल नंबर 12 पे। अब वो कह रहा है रेड का थीटा है, अगर रेड का थीटा है तो दुनिया के सभी कलर का इससे कम ही होगा, क्योंकि रेड तो राजा है, आर से रेड और आर से राजा, आर से रेड और आर से राजा, क्रिटिकल का राजा कौन? रेड। जब रेड का थीटा है तो बाकी सभी रंगों का तो थीटा से कम ही होगा। बोलिए, और आइए सवाल नंबर 13 हुआ, 13 के 2 आंसर है, वहां लिख लो, अगर ऑरेंज नहीं रेड होता तो भी होता, सही, वहां हिंदी में लिख लो, ऑरेंज और रेड दोनों ही एयर में जाएंगे रिफ्रैक्ट होकर, ऑरेंज और रेड दोनों ही एयर में जाएंगे रिफ्रैक्ट होकर, बोली सही है? yes, देख लो, टीएलपी नंबर 3 ऊपर डेट चिपका दो, 26 जुलाई, बढ़िया रहता है, लिखा हुआ रहता है कि अपन ने पढ़ाई करी है या मेहनत कर रहे हैं अपन। 26 जुलाई, अब बताओ 1 से 13 कुछ भी पूछना हो देख लो, अब की बात है। yes, एक बार ईएलपी नंबर 2 पे भी नजर फेर लो, 2 पे नजर मान लो,
कुछ पूछना तो पूछ लो, पीछे से शुरू करता हूँ। ELP नंबर 2। हाँ चलो 14 हुआ क्या? यस सर। 14 बता दिया था? यस सर। बताना है क्या 14 हो गया था? क्योंकि वो दोनों पैदल जा रही है। अब की बात है? चलो 13 बताओ। अच्छा दिए 10 करते। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर अगली बार कर लेना पूरी। ठीक है ठीक है, एक बार बस देख लो। सवाल नंबर देखो 12, एक बार कर लो, रिवीजन हो जाएगा। अभी कर लो जो लाए, अभी कर लो। हाँ अभी कर लो 12, रिवीजन हो जाएगा परीक्षा के लिए। अभी कर लो, रिवीजन हो जाएगा। कितना याद है कैसे करना है? सुनो सुनो, कई बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनको दिक्कत आएगी। जो पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी परीक्षा में। शिफ्ट बराबर T1 माइनस 1 बाय थिकनेस 6, म्यू 3/2, 6 1 माइनस 2/3, तो शिफ्ट आ गया 2। अब ये सवाल देखते ही तेरे चमकना चाहिए कि हाँ सर ने इसको 2 बार कराया था और फिर एक छोटा तरीका बता दिया था। क्या बताया था? 2 बार घटा दो। जब ये बार बार रिवाइज करोगे ना तब जाके चमकता है भाई। अभी लग रहा है तुझे हाँ 3 महीने बाद पूछूंगा ना गायब, और 3 महीने में तूने 10-15 बार देख लिया, हमेशा याद रहेगा। याद रहता होगा तभी तो सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। उनको ऑर्गेनिक भी याद रहती होगी, IUC भी, फिजिकल, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, 11वीं की 12वीं की, तभी तो पहुंच रहे हैं। मतलब असंभव है या संभव है? ऐसा सोचना कि जैसे तूने मुझे बोला सिलेबस तो बहुत है यार, बहुत है, याद नहीं रहता यार इतना। तो मैं तुझे बताऊंगा, देख 50 साल से परीक्षा हो रही है, हर साल बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, हर साल बच्चे निकल रहे हैं। इसका मतलब ये चीजें की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर तुझे बात नहीं पता होती तो तू सोचता रहूंगा सारे बच्चे मिल गए 12वीं क्लास के जिन्होंने पता ही नहीं कि परीक्षा हुई नहीं अभी तक, हुई और तुझे पता है बॉटनी, फिर जूलॉजी हो गएगा IUC, वहां से गया OC हो गएगा फिजिकल, हो गएगा 11वीं की फिजिक्स, 12वीं रोटेशनल फ्लूइड, नहीं हो पाएगा भाई। और जैसे ही 10 लोग और समझाएंगे अरे भाई ऐसा नहीं है, 50 साल से परीक्षा हो रही है, हर साल हजारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात, फिर वापस से जोश आ जाएगा, हाँ किया जा सकता है। तो फिर हाथ क्यों मारनी है? लड़ाई लड़नी होती है, हर जगह लड़ाई लड़नी है। पिताजी दुकान चलाते हो, व्यापार चलाते हो, नौकरी करते हो, उनसे कभी पूछना दिवाली की छुट्टी में जाओ कि पिताजी संघर्ष है या नहीं है, कि बिल्कुल आराम से पैसा कमा लेते हो? एकदम ऐसे पूछना आराम से, कहेंगे आज भी उतना ही संघर्ष है, तुम्हें नहीं पता चलता। चाहे व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा हो, दुकान चल रही हो, नौकरी चल रही हो, किसान हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कहेंगे बेटा रोज संघर्ष है, डेली का संघर्ष है। ऐसा नहीं होता कि आप हर बार चीजें अपने हिसाब से चलेंगी, चीजें प्रतिकूल होती हैं, अपोजिट होती हैं, फिर उनसे लड़ा जाता है। तो चिंता क्यों करते हो तुम यार? ये तो जीवन का नीट का थोड़ी ना मामला है, रोज का है, रोज का है। आप समझो इस बात को और अपना माइंडसेट बदलो। ऐसा मत सोचो कि नीट कलेक्टर साहब आए थे 10-15 दिन पहले, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी PMT से डॉक्टर हैं, MD हैं, फिर उन्होंने UPSC क्लियर किया, अपने आए थे बात करने बच्चों से, कह रहे मैंने अटेम्प्ट किया, सिलेक्शन की रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, मतलब सारी बात सच है। कलेक्टर साहब खुद आए, 12 के साथ दिया, अटेम्प्ट नहीं हुआ, बहुत पीछे रहे, गांव से पढ़ाई करी, फिर वापस किया, सेलेक्ट हो गया, एक बार 12 वहां फेल हुआ अटेम्प्ट में, फिर MBBS किया, फिर PG का अटेम्प्ट दिया, फिर फेल हो गया, फिर वापस PG की तैयारी करी, फिर सेलेक्ट हुआ, फिर UPSC किया, UPSC में नहीं हुआ, फिर वापस करा, UPSC क्लियर हो गया। इतने बड़े व्यक्ति कह रहे हैं
फेलियर, सक्सेस, ये तो सब आर्ट है। और आज भी कह रहे हैं, आज भी ऐसा नहीं है मैं कलेक्टर बन गया तो खुश हूँ, आज भी ऐसा लग रहा है और संघर्ष है, रोज नए संघर्ष, रोज नए चैलेंज आ रहे हैं। इसमें कुछ है ही नहीं यार, आप बात को थोड़ा समझो और दिमाग को ब्रॉड करो। मजे करने हैं यार पढ़ाई करके, मोबाइल में मजे नहीं है भाई, मोबाइल में कुछ नहीं है, पढ़ाई में, संघर्ष में, फॉर्मूले याद करो, ऑर्गेनिक रिएक्शन, वाइस भाई सर पढ़ा रहे हैं भाई, अब भाग्यशाली ही वाइस भाई सर पढ़ा रहे हैं, इतने बैच हैं नेगेटिव में, कुछ बैच भी पढ़ा पाते हैं साल भर, सब जगह कैसे जा पाएंगे? अब भाग्यशाली हो आप, एक एक चीज जो कॉपी में लिखवा रहे हैं, एक एक चीज उनको समझो, उनकी तैयार करो, पेपर कॉपी से बाहर जाएगा ही नहीं, आज तक नहीं गए, पिछले 10 साल से तो मैं साथ देख रहा हूँ, 100% कॉपी में से पेपर, और एक एक कॉन्सेप्ट, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट कोई नहीं बता सकते, इतने जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल टीचर हैं। पढ़ो तो सही, पढ़ोगे याद करोगे तब मजा आएगा, जो याद करना है वो तो याद करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा और चीजों को समझो। अब इस तरह के सवाल में शिफ्ट कितनी बार घटाओ? कुल दूरी बता, 16, 2 बार, 1, 2, 12 कहाँ बनती है? मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो मिरर के पीछे, रोज मिरर के सामने खड़ा होता है तो इमेज कहाँ बनती है? मिरर के पीछे। आंसर है 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द, बता चमका गया? अच्छा सवाल है। अगला देख, अगला और बढ़िया है, अगला देख, म्यू इफेक्टिव, क्लास में बताया था, अगर म्यू इफेक्टिव पूछा गया हो तो टोटल शिफ्ट निकालना मजबूरी है। याद था? एक बार पूरा हिंदी में लिख ले वाक्य तो और दिमाग में छपेगा, नुकसान नहीं है, लिख ले। म्यू इफेक्टिव अगर पूछा गया हो, म्यू इफेक्टिव अगर पूछा गया हो तो टोटल शिफ्ट निकालना मजबूरी है, टोटल शिफ्ट निकालना मजबूरी है। आप बताओ, शिफ्ट का फॉर्मूला याद करो, इस माने T 1 - 1 बाय, चलो करो, वही कर लो, जगह है, पास वाले पेज पे जगह है, वही निपटा दो, वही निपटा दो। PHP लाओ, मॉड्यूल लाओ, रोज समझाते हैं तुम्हें, फिर भी वैसे ही आ जाते हो। समर्पण दिखाई देता है तुम्हारा पढ़ाई के प्रति, ऐसे ही मत आओ, थोड़ा डांटो अपने आप में, क्या कर रहा हूँ यार, क्या भीड़ बढ़ाने आता हूँ क्या मैं? थोड़ा अपने आप को कड़क रखो, मन को लाना है मतलब लेकर आना है, करना है मतलब करना है, मन को थोड़ा कड़क रखो, कठोर। क्या सर इतना समझा रहे हैं, इतना बता रहे हैं, अपन सबका साथ देंगे और आगे बढ़ चलेंगे सब। शिफ्ट निकालो, टोटल कितनी आ रही बताओ? कितने? एक बार सब करो। बढ़िया, पक्का? तो शिफ्ट आ गई, और शिफ्ट तो पूछी ही नहीं, शिफ्ट पूछा ही नहीं। और क्या करें, न्यू इफेक्टिव के लिए शिफ्ट निकालना मजबूरी है। अब शिफ्ट का फॉर्मूला आ जाए बेटा, 1 - 1 बाय u, टोटल शिफ्ट बता कितनी आई? 35। टोटल कितना जोड़ दे, कितनी है? तीनों की जोड़ दे कितनी? 65। 1 - 1 बाय, सॉल्व करना सिखाता हूँ तुझे, घबरा मत,
65 को नीचे ले जा, 35/65, 5 का पार्ट है, 5 सत्ते 35, 13, 7/13, उधर ले जा, 1/q, 1 - 7/13, 13 LCM, 13 - 7, 6/13, उल्टा कर दे, 13/6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, क्या बचा 1, 6 एकम 6, फिर क्या बचा 4, 6 6 36, 2.16। ओके सर, सब बनेंगे, ऐसा तगड़ा तैयार होगा तो चिंता ही मत कर, एक एक सवाल तैयार होगा। बताइए क्या क्लियर है क्या? ये इमेज वाले कॉन्सेप्ट आपने बताया था मिरर में, इसमें जब रियल ऑब्जेक्ट होता है तो फिर वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बना रहे, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होगी उसका भी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल तो आगे बनेगी ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पीछे होता है। चलिए अब एक बार 10वां देखो तो, 10वां याद है किसी को? अगर पहले अल्फा है तो बाद में भी याद आ रहा है, क्योंकि ग्लास लैंप की औकात नहीं है कि वो लाइट को बेंड कर दे, वो लाइट को बेंड नहीं करती, तो जितना पहले कौन है उतना ही कौन बाद में रहेगा। बताइए कितना रहेगा? अल्फा। क्या बात समझ में आ रही है? एक लगा दो 10वें को। एक सवाल नंबर 14 है, वहां नीचे जगह भी खाली है 14 के नीचे, पहले आप एक बार पढ़ो और जिसके चमके वो मुझे बताएगा हाथ क्या करके, पहले सब पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, फिर मुझे बताएंगे कि कैसे अप्रोच आएगी। सवाल नंबर 14 IIT एडवांस का सवाल है 2000। दो बार 3 बार पढ़ो। अब यार ये क्या कह रहा है, रे AB एंड CD पैरेलल। तो पहले मुझे बता पैरेलल का क्या नाटक है? पैरेलल जैसे ये लाइन है, ये 30 डिग्री बना रही है और दूसरी भी 30 बना रही है, इसका मतलब दोनों क्या है? मानता है क्या? जैसे एक 30 बना रही है और एक 90 बना रही है, क्या ये पैरेलल है? सर क्या बात कर रहे हो, ये दूर दूर तक पैरेलल नहीं। तो पैरेलल का क्या मतलब है? एंगल क्या होना चाहिए? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर अटैक कर, छोटी छोटी बातें कि रे पैरेलल है। कौन कौन सी रे पैरेलल है? AB और CD, AB और CD पैरेलल। इसका मतलब इन दोनों का एंगल सेम है। बात नंबर 1। फिर तुझे क्लास में एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसको आज रात को रिवाइज भी कराऊंगा 9:45 पर। अगर सरफेसेस पैरेलल हैं, अगर सरफेसेस सारी सरफेस पैरेलल हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ लगा सकते हैं। लगा दे, पहले में और आखिरी में लगा दे, μ1 sin थीटा, अंतिम में μ4 sin थीटा। पता दोनों तरफ थीटा सेम क्यों रखा है? Because right are parallel, right are parallel। यस सर। बताइए क्या चमका क्या? यस सर। IIT के वही सवाल लिए हैं जो 1 मिनट में हल किए जा सकते हैं और जिनकी नीट में आने की संभावना बन सकती है, उन्हीं सवालों को मैंने लिया है जो 1 मिनट में किए जा सकते हैं।
बताइए क्लियर है क्या? एक लगा लीजिए, वहीं सॉल्यूशन भी छाप लीजिए पूरा, एकदम रंगीन कर दीजिए ELP, ताकि लगे कि पढ़ ली भाई, शानदार। पंद्रह कॉन्सेप्ट केवल, रात को 9 पैंतालीस, और 8वां लेक्चर का उसमें निचोड़, पूरे 8 लेक्चर आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे, सारी बात। चलिए आगे, मॉड्यूल का कोई होमवर्क दिया था क्या? ठीक है, चलो लास्ट नोट्स निकालो, आगे बढ़ते हैं। क्लास नोट्स निकालिए। ELP 1, 2, 3 मॉड्यूल का होमवर्क और क्लास नोट्स मिलाकर लगभग 80-85 सवाल हो गए हैं। 100 सवाल का आंकड़ा पार करना है। 100 का आंकड़ा पार कर लिया जैसे ही, वैसे हम मानते हैं कि टॉपिक के अंदर बच्चा घुस चुका है, उसको चीजें समझ में आ गई हैं, उसको शब्द समझ में आ गए हैं, उसको चैप्टर की टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। पहले 100 सवाल तुम देते हैं, अभी 20-25 सवाल और हैं, तो सोमवार मंगलवार जैसे ही निकलेगा और तूने सोम मंगल का भी होमवर्क कर लिया, तो 100 सवाल क्रॉस होते ही चैप्टर कब्जे में आ जाता है। कोई चैप्टर हो, ऑर्गेनिक का, फिजिकल का, बस ये सिद्धांत रखो, उस चैप्टर के पहले 8-10 लेक्चर ईमानदारी से सुनने हैं, ईमानदारी से उसका होमवर्क करना है, 100 सवाल कर लेने हैं। जैसे ही 100 क्रॉस होते हैं, चैप्टर कब्जे में आने लग जाता है। किसी भी चैप्टर में करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन, हाँ जी, लेटरल शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कहीं लेटरल शिफ्ट तो नहीं आया ही नहीं, सवाल कहीं भी नहीं है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड में दिखेगा, उन्होंने तो बोर्ड दे रखा है तो वहां भी नहीं दिखेगा, दूसरों को दिखेगा। ट्वेल्थ में दिखेगा, हाँ 12th में तो क्या ना, 10th में कैसे दिखेगा, वो तो देख चुका तो गजब करता है। चलो बोर्ड में दिखेगा, नीट में कहीं भी नहीं आया है, सीधा फॉर्मूला आधारित आएगा। चलिए एक बढ़िया सवाल, बेहतरीन, आपसे कहा गया है सरफेस BC पर PIR हो रहा है, तो बताइए सही ऑप्शन। अच्छा और लॉजिकल सवाल, पर्दा लगा पे ये भी लगा, अब बढ़िया क्वेश्चन करने हैं आज अपना PIR एकदम शानदार तैयार हो जाना चाहिए।
अब सवाल क्या कह रहा है भाई, असंख्य सवाल बन सकते हैं, असंख्य, अलग अलग किताबें आती है मार्केट में, और टीआईआर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलेगा भाई। अब देख मैं तो समझाता हूँ, तो डर हटा, सवालों में घुस, देख कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइट के साथ चल, जैसी लाइट जा रही है वैसे चल, बता क्या ये 90 पर आ रही है? याद कर, अगर नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी, बिना मुड़े सीधी चली गई, बता हाँ भर, नॉर्मल के अलोंग आओगे तो बिना मुड़े सीधे चले जाओगे, क्या यहाँ से भी निकाल दूं सीधे? सर यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मजे आएंगे। सबसे पहले सर आपने हमें सिखाया था पहले दिन, बाउंड्री खींचो, ये बाउंड्री, सर बाउंड्री की परिभाषा भूल गया, कोई बात नहीं बेटा, छोटे बच्चे हो, आप ये सुन लो। बाउंड्री मतलब जो दो मीडियम को क्या करती है, सेपरेट। ये देख, इस नीले रंग के इधर तो ग्लास का प्रिज्म है और इधर क्या है, पानी, तो ये क्या हो गई, बाउंड्री। फिर क्या खींचो, नॉर्मल, 90 डिग्री पर क्या खींचा, नॉर्मल। अब मुझे कौन से एंगल में रुचि है, कौन से एंगल में रुचि है, नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है और ये रे है, क्या इस एंगल में रुचि है? अब देखना ध्यान से, ये थीटा है, ये 90 है, ये वाला बता 90 माइनस थीटा, तो बता ये वाला, बाकी ये पूरा। सर एक बार और सिखाओ, गणित है, थोड़ी मेरी ऊपर से जाती है सर, कोई बात नहीं, वापिस देख ले। ये थीटा में हाँ भर, ये बता ट्रायंगल के तीनों का सम 180, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, क्यों, ये क्या खींचा है तूने, नॉर्मल, नॉर्मल का होता है टोटल 90, तो 90 में से एक 90 माइनस थीटा तो दूसरा, पता हाँ है क्या? अब कंडीशन जबरदस्त, क्या यहाँ टीआईआर हो रहा है? टीआईआर की एक ही शर्त है, टीआईआर की एक ही शर्त है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बता कौन है, 90 थीटा, 90 थीटा या थीटा, थीटा, क्यों, जिस सरफेस पे टीआईआर हो रहा है वहां का एंगल बड़ा होना चाहिए, और पूरे रे ऑप्टिक्स में एंगल हमेशा किसके साथ नापते हैं, नॉर्मल के साथ, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो बताओ थीटा, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। अब दोनों तरफ क्या ले लो, साइन, साइन ले लिया, अब अटक गए साइन थीटा सी में, साइन थीटा सी कहां से लाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाया साइन थीटा सी निकालने का तरीका, एक ही सर ने सिखाया है। साइन थीटा सी का फंडा, बड़ी वैल्यू कहाँ, नीचे, बड़ी वैल्यू नीचे, 4/3 मतलब 1.33, 3/2 मतलब 1.5, बड़ा बता कौन है, पता बड़ा कौन है, 3/4/8, तो साइन थीटा सी कितना आ गया, 8/, साइन थीटा सी पुट कर दे, बता साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा, इस जगह कौन सा ऑप्शन, क्या मस्त सवाल है, छोटा सवाल 1 मिनट में क्लियर सकता है। टीआईआर का डर हटा के फैक्ट धीरे धीरे करोगे, सवाल करते जाओगे, टीआईआर का डर हट जाए। हाँ जी, स्नेल से आ जाएगा, पढ़ो, ग्रेटर और लेस का साइन नहीं ला पाओगे, स्नेल से 8/9 ला पाओगे, ग्रेटर लेस में ला पाओगे, 8/9 तो 2 ऑप्शन में है, कैसे, हाँ हाँ, तो साइन थीटा 8/9 आएगा, उससे ग्रेटर कहां से आएगा, और क्या, 8/9 तो 2 ऑप्शन में बेटा, वो तो क्रिटिकल एंगल आएगा तेरा, और क्रिटिकल एंगल थोड़ी ना पूछा उसने, उसने तो कंडीशन पूछी,
बोलिए क्या बात सही है क्या? पढ़ो अगले। कल पूरा दिन है, कोशिश करना रात को सोते समय कल 9 से 10 घंटे पढ़ाई का आउटपुट आए, आ जाएगा। 7-8 घंटे नींद के मान ले, 3-4 घंटे खाना पीना इधर उधर, 2 घंटे मोबाइल में मान ले, 7-8 घंटे नींद, कितना हुआ 8, 3-4 घंटे खाना पीना नाश्ता, 8 और 4 12, 2 घंटा मोबाइल जोड़ लिया, 12 और 2 14, 24 में 14 घंटा, 10 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना। पहले नींद खींच दी 8 घंटे की, 4 घंटे टाइम पास खींच दिया, 2 घंटे एक्सक्लूसिव मोबाइल कर दिया, तो अभी 10 बज गए। अब 10 नहीं पढ़ता है तो फिर तो नुकसान है ना, फिर तो नुकसान कर रहा है कि अगर 10 घंटे नहीं पढ़ता है और एक बार तू 10-12 घंटे पढ़ के देख, रात को ऐसा लगेगा दुनिया जीत लूंगा, कोई डिप्रेशन नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, क्या होगा करके देख ले। 6 दिन 8-8 9 घंटे पढ़ के देख लो, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, ऐसे घूमोगे ऐसे सब हो जाएगा सर। करके तो देख। अपन क्या सर कोई जुगाड़ बता दो सर क्या पढ़ूं सर याद ही नहीं रहता। एक बार एक्सपेरिमेंट करो ना यार, तुम्हें कहा था एक्सपेरिमेंट क्या करो, अगले संडे 8-10 घंटे मोबाइल देखो, तुम्हें तरीका बताया था। 10 घंटे मोबाइल देखकर क्या करो, 15 मिनट आंख बंद करो, खीरे लगा लो आंख पर, फिर सोचो 12 घंटे जो मोबाइल देखा अगर नींद के काम का है, खीरे हटा वापस मोबाइल चालू कर, और मन ऐसा उत्तर आया कोई काम का नहीं था। ये सोच यार काय को मोबाइल से देख रहा हूँ, अपना जीवन यूं ही खराब कर, खुद निर्णय लो ना यार, किसी दूसरे के समझाने पर क्या, खुद ले एक बार पूरे दिन दे, कमा कर पूरे दिन, और फिर रात को कंक्लूजन निकाल, आज जो देखा उससे कोई फायदा मिल रहा है क्या, मिल रहा है कंटिन्यू कर, नहीं मिल रहा तो छोड़ यार एक बचे हुए समय है 9-10 महीने, इसमें मैं तपस्या कर लूंगा, कहीं निकल जाऊंगा अच्छी रंग के साथ। थोड़ा अपने आप से बात करो, खुद का सोचो। अगला लिखो। अब देखते ही तुझे जब ऑप्टिकल फाइबर की फीलिंग आ रही है कि केबल है, लाइट आ रही है, और मजे की बात है फीलिंग आने के बाद ही सवाल करना थोड़ा सा कठिन है,
क्यों कठिन है पहले आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ। तो बताएगा क्यों कठिन है। कठिन क्यों है सर? ना सर म्यू पता है। सर आपको देखो, शुक्रवार का दिन है, संडे को परीक्षा है, आपको देखो सर, आपको देखो म्यू भी नहीं पता और अल्फा भी नहीं पता, करूंगा कैसे? ईएलपी में जो सवाल था ये वाला आपने देखा जो मैंने करके बताया, इसमें एंगल दे रखा था 45 डिग्री, याद करिए, और आपसे म्यू पूछा था जिसका भी उत्तर आया था म्यू √3/2। सर ऑप्टिकल फाइबर का सूत्र भी लिख दूंगा तो क्या उखाड़ दूंगा ना, तो अल्फा पता है ना म्यू पता। तो प्रश्न में एक ऐसा शब्द है जो आपको बहुत बढ़िया बातें कहता है, लाइट रे एंटर एट एनी एंगल। ये क्या नाटक है एट एनी एंगल? आजा सीख फिजिक्स। फिजिक्स से आगे भी काम आएंगे। मीडियम 1 ऊपर, मीडियम 2 लाइट है, 10वीं कक्षा से चित्र बना रहा है, ये एंगल क्या मानता है? आई। अगर सोच लाइट नॉर्मल के लॉन्ग आएगी तो आई कितना? 0। यहाँ आई 15 डिग्री, इधर आया 15 से और बढ़ा, इधर आया 45 हो गया, इधर आया और बढ़ा, इधर आया 70 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया। 90 से ज्यादा कहाँ चलाएगा? 90 से ज्यादा चलेगा तो किसमें आ जाएगा? मीडियम नंबर। इसका मतलब आज एक नई बात समझ में आई कि पूरी ऑप्टिक्स में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसकी रेंज 0 से 90 ही संभव है। चित्र बना के देखना, ऑब्जर्व कर कि या तो लाइट तो नॉर्मल में लाएगा तो कितना हो गया? 0। अब बढ़ाता गया 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 70, 75, 85, 89, ज्यादा से ज्यादा 90 से ज्यादा होगा नहीं है। तो इसका मतलब रेंज समझ में आ गई। आई की औकात 0 से लेकर 90। अधिक से अधिक लाइन कितने पे आ सकती है? अधिक से अधिक 90 पे आ सकती है। 90 से ज्यादा पे तो इसकी औकात ही नहीं है। इसका मतलब अधिक से अधिक जो एंगल है वो रख दो ताकि आपके पास आ जाएगी वैल्यू साइन अल्फा। बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी? सर मैक्सिमम रखने से क्या होगा? अगर मैक्सिमम पे टीआईआर कर गया तो सभी एंगल पे भी टीआईआर होगा। साइन 90 स्क्वायर कर दिया, वन उधर ले जा, आंसर म्यू इज ग्रेटर देन। कितना प्यारा सवाल है। ऑप्टिकल फाइबर का है परंतु ये सोचना अनिवार्य है कि उसने लिखा है एट एनी एंगल। एट एनी एंगल मतलब कहां से कहां? 0 से 90, अधिकतम औकात 90। अगर 90 पर टीआईआर कर गया तो बाकी सभी एंगल पे तो टीआईआर होता ही रहेगा। यस और नो? चलिए अच्छा सवाल।
लेटरल, ये सरफेस लेटरल है, मतलब यहाँ से बाहर नहीं चाहिए, यहाँ TIR हो गया है, ये लेटरल है, ये लेटरल है, ये लेटरल है, ये लेटरल है। नहीं, लेटरल से नहीं आए तो TIR होगा तभी तो नहीं आएगी, नहीं तो लाइट तो रिफ्रैक्ट होके कहाँ आएगी, बाहर जाएगी ना भाई। TIR का क्या मतलब है, जैसे ये मीडियम है 1 और ये मीडियम नंबर 2 है, लाइट यहाँ आई और मीडियम 2 में नहीं गई, तो ये क्या हुआ, TIR हुआ या नहीं हुआ, ये हो गया बेटा TIR। और अगर ऊपर चली गई तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। कोशिश है बोलने की, रिफ्रैक्शन। इन दोनों में पता रिफ्रैक्शन कौन है, ये वाला। अब वापस सुनना बेटा मेरे, लाइट आई और ये लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस से बाहर नहीं गई, तो बता क्या कर गया, TIR हुआ या नहीं हुआ, आ रहा है, एक बार और समझा दूं। पढ़े आगे, अच्छा सवाल है, आया हुआ है ऑल इंडिया पर, बढ़िया प्रश्न। अब 2 क्वेश्चन ले रहा हूं कॉन्सेप्ट बिल्डर के, बहुत प्यारे सवाल है, कॉन्सेप्ट बिल्डर 4 के, दोनों कॉपी में करा रहा हूं, आप भी करेंगे, मैं नहीं करूंगा, पर वो बढ़िया प्रश्न है। कॉपी में रहेंगे तो क्या वो तैयार कर लोगे। चलो मैं लिखवा रहा हूँ पूरा सवाल, जो लाए मॉड्यूल वो देखने पड़े, बाकी मैं लिखवा देता हूँ मॉड्यूल, जो नहीं लाए कोई दिक्कत नहीं। लिख लो क्वेश्चन। प्रश्न पढ़ो, है एक लाइन का, बस भाषा समझनी है
और वो धीरे धीरे आएगी, रातों रात नहीं आ जाएगी। सवाल पढ़ पढ़ कर, क्वेश्चन करके, प्रैक्टिस करके, गलत करके, तब वो माइंडसेट बनता है। प्रश्न को पढ़, गिवन क्या है वो लिख, कोशिश कर। कितना देखो क्या कह रहे हैं। पहली बात तो टू इमर्ज आउट, इमर्ज आउट मतलब बाहर निकल जाए। इसका मतलब PIR नहीं हो, इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो जाए। समझना बातों को, अलग अलग तरह की भाषा आएगी। इमर्ज आउट, ये देख चित्र बनाया था अभी बच्चे के लिए, देख इसमें क्या हो रहा है, इमर्ज हो गई, इमर्ज, इसमें इमर्ज नहीं हो गई। इस चित्र को बोलोगे PIR, इसकी शर्त लिखोगे थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। इस चित्र को बोलोगे रिफ्रैक्शन हो गया गुप्ता सर, इसे बोलोगे अरे गुप्ता सर इमर्ज आउट हो गई थे, इसका मतलब थीटा लेस देन थीटा सी। और तीसरा चित्र, और अगर थीटा सी पर ही आ गए तो 90 पे जाओगे। इसके अलावा किसी किताब में कोई तीसरा प्रश्न बन ही नहीं सकता। या तो कम पर आएगा, या ज्यादा पे आएगा, या क्रिटिकल पर ही आएगा। क्रिटिकल पे आएगा तो कितने पे जाएगा, 90। ये क्या है, इमर्ज आउट या नहीं, इमर्ज आउट। तो इमर्ज आउट की एक शर्त निकल के आ गई, दुनिया में जब PIR होना है तो एंगल को क्रिटिकल से बड़ा होना है, और अगर इमर्ज आउट होना है तो कम होना है। तो दोनों बातों को क्यों रखने का प्रयास कर रहा है, कोई एक बात समझ लेना। PIR की शर्त थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, और अगर थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी नहीं होगा, इसका मतलब लेस होगा, लेस होगा मतलब PIR नहीं होगा, PIR नहीं होगा इसका मतलब ये इमर्ज आउट होगा। नहीं आता। सबसे पहले ये सोचना आना चाहिए, ये सोचो। अब इतने सवाल हो गए, आपको पता ही है क्या कॉलेज का क्या लिखोगे, दोनों तरफ साइन लेना है। इतने प्रश्न कर लिए थे, यही तो प्रश्न का फायदा है, दोनों तरफ साइन लेने पर फिर साइन थीटा। अब साइन थीटा सीमा करते हैं, कोने में गए, कोने में गए, एजी से ने बता रखा है साइन थीटा सी बड़ी वैल्यू नीचे, तो कौन एक तरफ √2, एक तरफ कौन है एयर, तो √2 बड़ा होता है 1.414, तो बता कितना आ गया 45। ध्यान रखते साइन थीटा, थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई 45, साइन से साइन कैंसिल, थीटा इज लेस देन। क्या मस्त सवाल है भाई, छोटा और प्यारा, और कैलकुलेशन सीखो, कैलकुलेशन सीखो। या तो यहां से थीटा सी निकाल के ये रख दो तो भी आंसर हो जाएगा एक बार में, थीटा इज लेस देन 49। अगला देखो थोड़ा सा और कठिन है, अगला देखो बढ़ो क्या देखो, कर दूं नेक्स्ट, कर दूं ये और अच्छा है ना, दिमाग लगाना, इसको मैं 5-7 मिनट आपको ही दूंगा कि काटा कूटा करो खूब।
बहुत अच्छा सवाल, और अच्छे से क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सवाल के अंदर घुस। और डेविएटेड एंगल ऑफ डेविएशन का तो जो फॉर्मूला याद हो तो रिवाइज किया उनको, डेल्टा बराबर आई माइनस आर। आज रात को भी कराऊंगा 9:45 एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा बराबर आई माइनस आर। याद कर बताया तो बहुत पहले, दिमाग लगा थोड़ा सा सवाल। प्रश्न क्या कहना है वो समझिए। लाइट जा रही है रेडर से टेंसर, ध्यान से देख। A ray of light is incident on glass surface। जैसे ये ग्लास की सरफेस है, लाइट आई और इस पर इंसिडेंट हुई, तो मतलब लाइट कहां से आई होगी? एयर से आई होगी। भाषा समझ। टीआईआर तो टेंसर से एयर होता है, वो कहाँ कह रहा है कि टीआईआर करवाना है? वो तो चाहता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो हमेशा फिक्स रहता है किसी दो मीडियम का। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन थीटा सी बराबर 1/μ। मतलब हमें तो इस जानकारी से क्या निकालना है? म्यू। क्या आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? उसको क्रिटिकल एंगल चाहिए। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन थीटा सी बराबर 1/2 या μ/1। क्यों 1/2? क्यों? बड़ी नीचे आती है, हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो मुझे तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए किसी तरह से क्या निकालना है? म्यू। म्यू के लिए उसने क्या नाटकबाजी दी है वो देख। ये ग्लास सरफेस है, लाइट आ रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। कितने पर आई बताओ? कितने पर आई? 45। परंतु डेविएट हो गई, 15 पे डेविएट हो गई, तो डेल्टा होता है आई माइनस आर। डेल्टा डेविएशन 15, आई इंसिडेंस 15। आर 30, या आ गया 30। अब बता स्नेल लॉ के लिए क्या काम का है? 15 या 30? क्यों? अपन को तो नॉर्मल के साथ चाहिए। एक ही हीरो है, एक ही हीरो है। पहला लेक्चर 8वां लेक्चर स्नेल लॉ सदा वहां अभी तक हीरो बना हुआ है, पहले लेक्चर से चल रहा है। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, म्यू 2/√2, म्यू हो गया।
इतना भी एक सवाल बन सकता है, इतना। ये मैं लाइन काट दूं, ये ऊपर लाइन काट दी, सवाल बना दो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना भी एक परीक्षा का बढ़िया सवाल है। म्यू निकालना, इस जानकारी से भाई को क्या निकलवाना चाहता है, म्यू। अब आपसे नई बात पूछ ली, फाइंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला sin थीटा c बराबर, सिखाया था। बड़ी वैल्यू हमेशा कहाँ नीचे, म्यू कितना 1/√2 का होगा बता। बहुत ही बढ़िया सवाल, ये दोनों ही सवाल कॉन्सेप्ट बिल्डर के बहुत बढ़िया है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डर कर लेना चाहिए, पूरा ही कॉन्सेप्ट बिल्डर आपका है। वही लिख लो, CP4 पूरा करना है, पूरा CP4 निपटाओ। कल टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, होमवर्क भी हो जाएगा। CP4 पूरा PIR पर बेस्ड है, CP4 पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, PIR। बोलिए आगे बढ़े क्या? आज तक कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई, केवल न्यूमेरिकल, केवल न्यूमेरिकल। डर हटा मैं भाई तेरा, ताकि तुझे लगे यस सर न्यूमेरिकल करने में मजा आ रहा है सर। कोई अपने तो क्या माइंडसेट है, चले जाओ नोट्स बना लो, टीचर आए नोट्स बना दे, बढ़िया लग रहा है, मस्त मजे आ रहे हैं। अरे करेगा क्या, नोट्स का अचार डालेगा क्या उसका, नोट्स का करेगा क्या? वहां तो 50 के 50 न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल करना सीख, धीरे धीरे इनसे मोहब्बत कर, 200 250 300 सवाल ऑप्टिक्स के कर लेगा ना तो मजा आने लग जाएगा, नाचने लगेगा। अरे सर 300 सवाल कर लिए सर ऑप्टिक्स, मजा आएगा, करेगा वो भी चाहिए। अभी तो 8 ही हुए हैं, 32 लेक्चर का टॉपिक है, 300 सवाल अपन आराम से घर पर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चल अगला लिखो, हाँ नोट करना है क्या, जल्दी कर। आज का होमवर्क लिख लो, एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 4 पूरा, कितने सवाल है इसमें देखो ना, 8, 1 से 8 तो वो करने हैं। और एक्सरसाइज 3 लिखो, एक्सरसाइज नंबर 3 नहीं 1, एक्सरसाइज 1 38 39 40 41 42 43 44 45 सब निपटा दो। 38 39 40 41 42 43 44 45 ये सारे के सारे किस पर बेस्ड हैं, DI पर। क्लियर है? आगे लिखो,
इसके दो तरीके बताता हूँ, दो, एक नहीं दो। अरे यहाँ तो एक से नहीं होगा, आप मजे लेंगे चढ़ाते हो। एक नहीं कितने तरीके, दो से बताता हूँ ताकि तुझे सोचना है। पहला तरीका तो क्या है, और इस सर ये तो वो लग रहा है तालाब, तालाब के अंदर बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। ये देख, क्या ये रेडियस की फीलिंग आ रही है या वो चीजें पता हो। तालाब, तालाब के अंदर बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकलता है और बाहर खड़ा व्यक्ति जब देखता है तो उसको तालाब से प्रकाश एक सर्कल के रूप में निकलता हुआ दिखाई देता है। याद आया क्या? रेडियस पता, रेडियस, रेडियस चिल्ला दे, रेडियस चिल्ला दे, हाइट चिल्ला दे। तो आर का फॉर्मूला h अपॉन अंडर रूट, बोले बोलो, r बराबर h अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस r t, h स्क्वायर कर दो। नो दैट इज 5/3 आता है भाई, 5/3 आता है। आया किसी का 5/3? अब म्यू से इसमें कैसे लाओगे? पहला दिन म्यू बराबर सी बाय और ये चमकना चाहिए। अब मान लो जिसको ये नहीं चमके उसके लिए दूसरा तरीका बताता हूँ। बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद करना है, बहुत फेमस है, बोर्ड में भी आता है ये डेरिवेशन। डेरिवेशन करा दीजिए इसका। ये तो हो गया साहब मेथड 1। मेथड 2 बताता हूँ, पहले इसको नोट करो जल्दी से। इसे मेथड 2 किसको क्लिक करना है? क्या करें? स्नेल लॉ लगा दें। स्नेल लॉ जिंदाबाद। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत, स्नेल लॉ से सॉल्व हो जाएगा। करके दिखा, स्नेल लॉ से हो जाएगा। देख कैसे होगा बता दो। बता
साइन थीटा जो निकाला था वो मतलब भी वो वैल्यू है। हाँ वो वही तो स्नेल लॉ ही तो है। स्नेल लॉ। अच्छा फिर उसके बाद साइन जो होता है परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज होता है वो 1/2 होता है तो म्यू को मैंने हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर करके तो I/3 आ गया। हाँ वो ये तो स्नेल लॉ से आया बताइए। हाँ स्नेल लॉ ही। चलो देखें अब ये सवाल कैसे कर सकते हैं। किसी को चमक रहा हो, काफी बच्चों को चमक भी गया है। ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 5। ये एंगल निकाल सकते हैं आपको या तो 3, 4, 5 में ये एंगल 37 होता है, याद करिए 37 या साइन थीटा की वैल्यू निकालने एक ही बात है। अब स्नेल लॉ लगा दें, नीचे म्यू और ऊपर 1, लाइट कितने पे जा रही है 90 पर। चलिए बोलिए ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। नीचे का म्यू नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल। तो म्यू साइन थीटा की वैल्यू 3/5। म्यू कितना आ गया बताइए 5। यहाँ से साइन थीटा निकाल, यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा 3/। ये और अच्छा तरीका है, सीधा म्यू आ गया, म्यू आ जाएगा तो म्यू बराबर क्या लगा दें C/B। दोनों तरीके से कर सकते हो। पहला आपको अच्छा लग रहा है ये सब में फॉर्मूला याद है पहले से कर लीजिए। फॉर्मूला नहीं चमक रहा सीधी मैथमेटिक्स लगा कर भी किया जा सकता है। बोल पढ़ो आगे कर दिया। लास्ट क्वेश्चन आज का। चलो नेक्स्ट वन। यस सर।
बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा कौन सा कलर बाहर जाएगा। अब देखना सब चीजें अपने आप निकल के आएंगी, कोई टेंशन मत लेना। ये राइट है। क्या यहाँ से सारे कलर सीधे निकलेंगे क्या? सच बता, सारे कलर सीधे जाएंगे क्या? क्यों? नॉर्मल के लोग आएंगे तो बिना मुड़े सीधे चले जाएंगे। नॉर्मल खींचा, नॉर्मल खींचा, ये 45 है तो ये 45.5 होंगे। तो मुझे तो नॉर्मल के साथ चाहिए, तो बताइए वाला नॉर्मल के साथ चाहिए 45। क्या सभी रंगों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है? देखो अब अगर बाहर जाना है तो बाहर जाने की शर्त बता, बाहर जाने की शर्त बता ईमानदारी से। लेस या ग्रेटर? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? PIR करना है, PIR करना है और एंगल को क्रिटिकल से बड़ा होना पड़ेगा, और अगर बाहर जाना है तो एंगल को क्रिटिकल से छोटा होना पड़ेगा। देखिए दोनों तरफ क्या ले लें, साइन, साइन थीटा, थीटा कितना है बता? 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। साइन 45 1 बाय तो साइन थीटा सी की वैल्यू 1 बाय बी, तो बी उधर गया। वो कलर बाहर जाएगा जिसका म्यू 1.414 से कम होगा। किसका कम? देखिए चिल्ला चिल्ला के वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये देखिए, वही कलर बाहर जाएगा, वही कलर इमर्ज होगा जिसका म्यू 1.414 से छोटा हो। देख लीजिए, बताइए कौन सा कलर बाहर जाएगा? रेड, रेड बाहर जाएगा। आंसर होगा रेड विल रिफ्लेक्ट। अच्छा बाकी क्या करेंगे? सही समय पे घर पहुंच जाना और खाना खाकर फटाफट से कितने बजे शुरू करेंगे? कुल कितने कॉन्सेप्ट? 15 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उन 15 कॉन्सेप्ट में 8वां लेक्चर रिवाइज, और तुम्हें पता चलेगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनते हैं। यार 8 लेक्चर पूरे 1 से 1.5 घंटे में क्या हो गए? रिवाइज। क्या बात क्लियर है क्या? कॉपी लेके बैठना, सिर्फ सुनना मत, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी तुम साथ साथ लिखते चलना। लिखोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए सभी को पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर दीजिएगा, मंडे को अपन आगे बढ़ेंगे।